उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शाम का धुंधलका छा रहा था। खेतों के बीच से एक पुरानी जीप धूल उड़ाती हुई जा रही थी। आसमान में सूरज की आखिरी किरणें दूर कहीं खो रही थीं। इस सन्नाटे को चीरती हुई सिर्फ एक आवाज थी, बबलू की हंसी। बाबू मोशाय, गोली चलाने का असली मजा तब है जब सामने वाला सोच भी ना पाए कि मरने वाला है। बाबू मोशाय उर्फ बबलू, एक ऐसा नाम जो पूरे इलाके में डर और रहस्य का पर्याय बन चुका था। उसके हाथ में पिस्टल, आंखों में तीखी चमक और चेहरे पर वो मुस्कान थी जिससे कोई भी मौत से पहले एक बार जरूर डर जाए। लेकिन बबलू के लिए ये सब बस काम था, प्रोफेशन। वो एक हत्यारा था, मगर अपने उसूलों वाला। पहला टारगेट रामू यादव। बबलू का नया कॉन्ट्रैक्ट आया था रामू यादव, जो गांव के दबंग नेताओं में से एक था। कुछ महीने पहले तक रामू खुद शूटरों को काम देता था, लेकिन सत्ता की बाजी अब पलट रही थी। ऊपर वालों को उसका खत्म होना जरूरी लगने लगा। बबलू ने जैसे ही नाम सुना, एक लंबा कश लिया पीढ़ी का और मुस्कुराते हुए कहा, रामू यादव पुराना जानकार है, ये तो मुफ्त में भी कर देता। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, बबलू अपने टारगेट की ओर बढ़ रहा था। उसे पता था रामू हर रात अपने खेत के पास बने मकान में ही सोता है, अकेले। बबलू ने छाया की तरह चलना शुरू किया। पत्तियों की सरसराहट भी उसकी चाल से धीमी थी। जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचा, अंदर से हंसी की आवाज आई। 2 आदमी थे, शायद रामू और उसका कोई साथी। कोई बात नहीं, 2 होंगे तो दोनों जाएंगे, बबलू ने अपने आप से कहा और खिड़की से झांका। रामू शराब पी रहा था और साथ में जो बैठा था वो था पिंटू, बबलू का पुराना दोस्त। बबलू ने एक पल को रुककर सोचा, मगर उसने कभी अपने रिश्तों को काम में नहीं घसीटा। 2 गोली चली, एक रामू के माथे में और दूसरी पिंटू के सीने में। कभी कभी जिंदगी रिश्तों से बड़ी होती है, बबलू ने बुदबुदाया। मुलाकात फुलवा। इसी गांव में एक लड़की थी, फुलवा। उसकी आंखें जैसे चुपचाप बोलती थीं और हंसी में कुछ छिपा था। बबलू ने पहली बार उसे तब देखा जब वो अपने कुएं से पानी भर रही थी। उसकी साड़ी भीग गई थी और बालों से पानी टपक रहा था। बबलू वहीं खड़ा रह गया। फुलवा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या देख रहे हो? तुम्हें? बबलू के मुंह से अनजाने में निकल गया। फुलवा ठठाकर हंसी, तो देखो, पर दूर से, क्योंकि पास आने वालों की उम्र नहीं रहती यहां। बबलू मुस्कुराया। उसे पहली बार कोई डर नहीं लगा, बल्कि इश्क का पहला एहसास हुआ। पीछे की कहानी बबलू कौन था? बबलू कोई आम इंसान नहीं था। बचपन से ही उसने गरीबी, गाली, गुलामी सब झेला था। बाप शराबी था, माँ बीमार। बचपन में ही गांव के जमींदार के बेटे ने उसकी माँ को बेइज्जत किया। उसी दिन बबलू ने पहली बार चाकू उठाया था और पहली बार खून किया। मौत मुझे डराती नहीं, बल्कि मेरा औजार है, उसने हमेशा यही कहा। वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट किलर बन गया। उसके पास ना कोई परिवार था, ना दोस्त, बस काम था, बंदूक थी और बबलू का आत्मविश्वास। खेल शुरू होता है। रामू यादव की मौत के बाद इलाके में बवाल मच गया। राजनीति, पुलिस और अंडरवर्ल्ड तीनों बबलू के पीछे लग गए, लेकिन बबलू हमेशा एक कदम आगे रहता था। इसी दौरान बबलू को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला, डुबे जी, एक नेता जिसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की थी। लेकिन ये काम आसान नहीं था, क्योंकि डुबे जी के पास सुरक्षा भी थी और सत्ता भी। इधर बबलू और फुलवा की नजदीकियां बढ़ रही थीं। बबलू उसे पसंद करने लगा था, लेकिन अपने दिल में एक डर भी रखता था। अगर मैं उससे जुड़ गया तो दुश्मन उसे निशाना बनाएंगे। फुलवा ने एक रात उससे कहा, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो मुझे अपने नाम की गोली देना, किसी और की नहीं। बबलू को पहली बार लगा कि उसके पत्थर जैसे दिल में कोई धड़कन जगी है। अंत की ओर एक मोड़। जैसे ही बबलू डुबेजी के खिलाफ अपनी योजना बनाता है, उसे पता चलता है कि डुबेजी ने उसे ही कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है खुद के किसी दुश्मन को मारने के लिए, और इसके लिए उसने बबलू को ही फंसाने की तैयारी कर रखी है। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। गांव की गलियों में सन्नाटा था,
लेकिन राजनीति की रगों में हलचल थी। रामू यादव की मौत के बाद हर किसी की नजर एक ही शख्स पर थी, बबू मोशाय उर्फ बबलू। मगर बबलू को इसकी कोई चिंता नहीं थी। उसके लिए ये सब सिर्फ एक दिन का काम था जो बीत चुका था, लेकिन सामने जो आने वाला था वो उसकी जिंदगी को हिलाकर रख देगा। दुबे जी की चाल। दुबे जी कोई मामूली नेता नहीं था। उसके पास सत्ता थी, बंदूकधारी गुंडों की फौज थी और उससे भी खतरनाक थी उसकी सोच। जब रामू यादव मरा तो दुबे जी मुस्कुराया, अब मेरा रास्ता साफ है। पर उसका अगला कदम सोच से परे था। उसने बबलू को ही हायर किया, अपने पुराने दुश्मन श्याम बाबू को मारने के लिए। बबलू से डील करने आए भोलू तिवारी, दुबे जी के सबसे पुराने चमचे, बोले, बबलू भाई, दुबे जी का खास काम है, पैसे 2 गुने मिलेंगे। बंदा है श्याम बाबू, चालाक है, मगर आपसे चालाक कोई नहीं। बबलू बीड़ी जलाते हुए बोला, नाम बोलो, बाकी सब बंदूक जाने। डील हो गई। अगले हफ्ते का टारगेट तय हुआ। मगर बबलू को शक हो गया। उसने गौर किया कि ये टारगेट उस समय का है जब दुबे जी के पास पुलिस प्रोटेक्शन हटा लिया जाएगा, यानी कि खेल बड़ा होने वाला था। फुलवा की उलझन। दूसरी तरफ फुलवा बबलू के करीब आती जा रही थी। बबलू उसके साथ वक्त बिताता, खेतों में बैठकर बात करता, कभी नदी किनारे उसे कहानियां सुनाता और कभी यूं ही चुप रहकर उसे निहारता। एक दिन फुलवा ने कहा, तुम्हें देखकर कभी कभी लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई मासूम बच्चा अब भी जिंदा है जो सिर्फ प्यार चाहता है। बबलू ने उसकी आंखों में देखा। मैं हत्यारा हूं, ये मासूमियत कहीं बची नहीं मुझ में। फुलवा मुस्कुराई। जिन्हें प्यार नहीं मिलता वही सबसे गहरा प्यार करते हैं। उस दिन बबलू पहली बार रोया था, चुपचाप, छुपकर, खुद से। श्याम बाबू की परछाई। अब बबलू ने श्याम बाबू पर निगरानी शुरू कर दी। वो एक रिटायर्ड पुलिस अफसर था, मगर आज भी उसके पास पुराने रसूख थे। उसके गार्ड्स हर कोने में फैले रहते, लेकिन बबलू को रोकना आसान नहीं था। वो एक रात उसकी हवेली में दाखिल हुआ, मगर श्याम बाबू वहीं बैठा था जैसे उसे खबर थी। तुम ही हो ना बबू मोशाय? नाम नहीं, काम पहचानो, बबलू बोला। मुझे मारने आया है। हाँ, और अगर कुछ कहोगे तो मरने से पहले तुम्हारा सच भी दुनिया को बता दूंगा। श्याम बाबू हंस पड़ा। तुम्हें नहीं पता तुम किस खेल का हिस्सा बन रहे हो। दुबे जी सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी खत्म करना चाहता है। तुम उसके लिए एक मोहरा हो और मोहरे कभी जिंदा नहीं बचते। बबलू रुक गया। उसके हाथ कांप रहे थे। पहली बार उसे लगा ये शिकार नहीं, कोई गहरी साजिश है, विश्वासघात की आहट। बबलू ने श्याम बाबू को नहीं मारा, वो चुपचाप चला गया। अब उसके दिमाग में बस एक बात थी, दुबे जी को खत्म करना है। लेकिन उससे पहले उसे अपने इर्द गिर्द की परछाइयों को पहचानना था। उसी रात भोलू तिवारी ने दुबे जी को फोन किया। बबलू ने श्याम बाबू को नहीं मारा, लगता है शक्की हो गया है। दुबे जी गरजा, तो अब बबलू ही अगला टारगेट है। हमला। 2 दिन बाद जब बबलू खेतों की तरफ जा रहा था, उसके ऊपर गोलियों की बारिश हुई। 3 गाड़ियां, 6 गुंडे, सभी को बबलू को मारने का हुक्म मिला था। लेकिन बबलू बबलू था, एक के बाद एक। 6 में से 4 को वहीं ढेर कर दिया। 2 भाग निकले। बबलू को कंधे में गोली लगी थी। वो खून में लथपथ था, मगर आंखों में आग थी। वो फुलवा के घर पहुंचा। फुलवा ने दरवाजा खोला और उसे देखते ही घबरा गई। बबलू! उसने बबलू को अपने घर के अंदर छुपाया, घाव पर पट्टी की और पूछा, किसने किया ये सब? बबलू ने धीरे से कहा, जिसका काम करता हूं, अब वही मुझे मारना चाहता है। फुलवा की आंखों में डर था, मगर साथ ही कुछ और प्यार, गुस्सा और एक फैसला। अंत की ओर पहला कदम। बबलू अब टूट चुका था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। वो जानता था कि दुबे जी को मारने के लिए सिर्फ बंदूक नहीं, दिमाग भी चाहिए। उसने तय किया अब वो अकेला नहीं लड़ेगा। उसने श्याम बाबू से मिलने का फैसला किया। दुश्मन को हराने के लिए कभी कभी दुश्मन का ही साथ लेना पड़ता है, उसने सोचा। बबलू और श्याम बाबू मिलकर क्या दुबे जी को हरा पाएंगे?
क्या फुलवा इस खेल में सुरक्षित रहेगी? बबलू ने तय कर लिया था कि वह अकेले डुबेजी का सामना नहीं कर सकता। इसलिए वह श्याम बाबू के पास गया, जो न केवल एक ताकतवर आदमी था, बल्कि राजनीति और अपराध के गहरे जाल को भी भली भांति समझता था। श्याम बाबू ने बबलू को ध्यान से देखा, फिर बोला, बबलू, तुम्हें समझना होगा कि ये लड़ाई बंदूकों से ज्यादा दिमाग की है। डुबेजी का राज्य केवल उसकी बंदूक में नहीं, बल्कि उसकी चालाकी और उसके पीछे छुपे बड़े लोग हैं। बबलू ने पूछा, बताओ क्या करना होगा? श्याम ने गंभीर होकर कहा, पहले हमें डुबेजी के गढ़ में सेंध लगानी होगी। उसके करीबी लोगों को पकड़ना होगा, तभी हम उसे धराशायी कर पाएंगे। गुप्त सूचनाएं और दिग्भ्रमित शत्रु। श्याम बाबू ने अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल किया और डुबेजी के गुर्गों के बारे में गुप्त जानकारी जुटाई। फुलवा भी अब बबलू की ताकत बन चुकी थी। वह छुप छुप कर बबलू की मदद करती, उसकी योजना में सहयोग देती। एक दिन फुलवा ने बताया, बबलू, मुझे पता चला है कि डुबेजी के पास एक बड़ा हथियार है जो उसने पिछले चुनावों में खरीदा था। अगर वो हथियार हमारे हाथ लग गया तो डुबेजी की सत्ता खत्म हो जाएगी। बबलू ने कसम खाई, मैं वो हथियार जरूर छीनूंगा। फुलवा का दर्द। लेकिन इस बीच फुलवा की जिंदगी में अंधेरा भी था। डुबेजी के गुर्गे उसके आसपास मंडरा रहे थे। एक रात फुलवा के घर के बाहर कुछ अनजान चेहरे दिखाई दिए। फुलवा ने डर के मारे बबलू को फोन किया, बबलू, मुझे डर लग रहा है। ये लोग मेरी और तुम्हारी मदद करने वालों को भी निशाना बना रहे हैं। बबलू ने वादा किया, फुलवा, मैं तुम्हें किसी भी हाल में बचाऊंगा। तुम्हारी जान मेरे लिए सबसे कीमती है। पहला बड़ा वार। बबलू और श्याम बाबू ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने डुबेजी के मुख्य बंदूकधारी काला सिंह पर हमला करने का निर्णय लिया। काला सिंह डुबेजी का सबसे भरोसेमंद आदमी था और उसकी गिरफ्तारी से डुबेजी का दबदबा कमजोर हो सकता था। एक अंधेरी रात बबलू और उसके साथी काला सिंह के ठिकाने पर घुस गए। भारी गोलाबारी हुई। बबलू ने अपनी सूझबूझ से काला सिंह को पकड़ने में सफलता पाई, लेकिन उसकी जान भी खतरे में थी। सच्चाई की परतें खुलना शुरू। काला सिंह को पकड़ने के बाद श्याम बाबू ने उससे सख्ती से पूछताछ की। काला सिंह ने अंत में राज खोला। डुबेजी तो सिर्फ एक कठपुतली है, उसके पीछे एक बड़ा राजनेता है जो इस इलाके को अपने कब्जे में रखना चाहता है। यह सुनकर बबलू और श्याम बाबू दोनों दंग रह गए। उनकी लड़ाई सिर्फ डुबेजी से नहीं, बल्कि उस बड़े राजनेता से भी थी। दुश्मन के जाल में फंसे अगले कुछ दिनों में बबलू ने महसूस किया कि उसके विरोधी उसे घेर रहे हैं। डुबेजी के साथ साथ अब पुलिस भी उसकी तलाश में थी, क्योंकि डुबेजी ने उसे फंसाने के लिए झूठे आरोप लगाए थे। फुलवा ने बबलू को समझाया, हमें सावधान रहना होगा, वरना ये जाल हमें पूरी तरह से पकड़ लेगा। बबलू ने ठाना, मैं झूठ और साजिश से डरता नहीं, जो भी आएगा उसका मुकाबला करूंगा। फुलवा का अपहरण। इसी बीच एक दिन जब बबलू किसी महत्वपूर्ण जानकारी के पीछे था, उसे पता चला कि फुलवा को डुबेजी के गुंडों ने अपहरित कर लिया है। यह खबर बबलू के लिए जैसे बिजली की तरह गिरी। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। फुलवा, मैं तुम्हें छुड़ाने आ रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। एक भयंकर भिड़ंत। बबलू ने अपने कुछ खास साथियों के साथ फुलवा के अपहरणकर्ताओं का पता लगाया। एक सुनसान जगह पर वह पहुंचा, जहां उसे डुबेजी के गुंडे मिले। भयंकर गोलीबारी हुई। बबलू ने एक एक करके दुश्मनों को गिराया, आखिरकार फुलवा को छुड़ाया। मगर इस लड़ाई में बबलू को फिर से गहरा जख्म लगा। बबलू की जंग अब और गहरी। फुलवा के साथ सुरक्षित लौटते हुए बबलू ने मन ही मन ठाना कि अब वह केवल बंदूक से नहीं, बल्कि सच्चाई और न्याय के लिए भी लड़ेंगे। डुबेजी और उसके मालिक को सबक सिखाना होगा, बबलू ने फुलवा से कहा। श्याम बाबू और बबलू ने काला सिंह से मिली जानकारी के आधार पर अपनी तहकीकात तेज कर दी थी। काला सिंह ने जो बड़े राजनेता का जिक्र किया था, वह इस इलाके के सबसे ताकतवर और छुपे हुए व्यक्ति था। कुछ दिनों की खुफिया छानबीन के बाद पता चला कि इस राजनेता का नाम विष्णु मिश्रा था। एक ऐसा आदमी जो दिन में तो समाजसेवी बनकर लोगों के सामने आता था, लेकिन रात में कालाबाज की तरह अपने विरोधियों को निपटाता था। विष्णु मिश्रा का खेल। विष्णु मिश्रा के राज में पूरा क्षेत्र उसके काबू में था। उसने डुबेजी को अपना मुखौटा बना रखा था
ताकि खुद सुरक्षित रहे। बबलू ने श्याम बाबू से कहा, अगर विष्णु मिश्रा को बेनकाब किया तो डुबेजी अपने आप फिसल जाएगा। श्याम बाबू ने जवाब दिया, लेकिन ये काम आसान नहीं। विष्णु के पास इतने गुर्गे और पैसे हैं कि वो किसी भी चीज को दबा सकता है। फुलवा और बबलू का संघर्ष। फुलवा और बबलू के रिश्ते गहरे होते जा रहे थे, लेकिन उनकी लड़ाई की दुनिया में जगह बहुत कम थी। फुलवा को बबलू की जिंदगी की सच्चाइयां समझ में आ रही थीं, लेकिन उसे इस दर्द और खतरे से लड़ना था। एक बार फुलवा ने कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द है, पर तुम्हें खुद को बचाना भी होगा। बबलू ने कहा, तुम्हारे बिना ये जंग अधूरी है। फुलवा ने हाथ पकड़ा और आश्वासन दिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। विष्णु मिश्रा के खिलाफ पहला वार। बबलू और श्याम ने मिलकर विष्णु मिश्रा के एक करीबी सहयोगी राजकुमार पर नजर रखी। राजकुमार से जानकारी मिलती और बबलू धीरे धीरे विष्णु के गुप्त ठिकानों तक पहुंच रहा था। फुलवा भी हर कदम पर साथ थी। वह बबलू की ताकत थी, उसकी ताकत को बढ़ाने वाली। एक दिन बबलू ने राजकुमार को पकड़ लिया और उससे कड़ा इंक्वायरी की। राजकुमार डरा हुआ था, लेकिन आखिरकार सच बोल दिया। विष्णु मिश्रा के पास सबूत है कि अगर सामने आए तो पूरा सिस्टम गिर जाएगा। विष्णु मिश्रा की प्रतिक्रिया। जब विष्णु को पता चला कि बबलू उसके गढ़ में सेंध लगाने लगा है, तो वह खून के आंसू रोया। उसने डुबेजी और अपने अन्य गुर्गों को कहा, बबलू को अब कोई नहीं बचाएगा। उसे खत्म करो, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। डुबेजी फिर से बबलू के पीछे पड़ा। इस बार उसके गुंडे और भी खतरनाक थे। फुलवा पर नया हमला। डुबेजी ने फुलवा को निशाना बनाया। एक दिन जब फुलवा बाजार से लौट रही थी, तो उसे डुबेजी के गुंडों ने घेर लिया। फुलवा ने हिम्मत दिखाई, पर अंत में उसकी जान पर बन आई। यह खबर सुनकर बबलू का गुस्सा उबल पड़ा। उसने ठाना कि अब या तो वह विष्णु मिश्रा को गिराएगा या खुद गिर जाएगा। आखिरी जंग की तैयारी। बबलू ने अपने पुराने और नए साथियों को इकट्ठा किया। अब वक्त आ गया है इस जाल को खत्म करने का। विष्णु मिश्रा और डुबेजी दोनों को उनकी औकात दिखानी है। श्याम बाबू ने कहा, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हम या तो सब कुछ जीतेंगे या कुछ भी नहीं। WW, बबलू, श्याम बाबू और उनके साथी पूरी ताकत से तैयार थे। वे जानते थे कि यह लड़ाई सिर्फ बंदूकों की नहीं, बल्कि दिमाग और दिल की भी है। बबलू ने फुलवा से कहा, तुम्हारे बिना ये लड़ाई अधूरी है। तुम मेरी ताकत हो। फुलवा ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। विष्णु मिश्रा का अड्डा। श्याम बाबू ने विष्णु मिश्रा के अड्डे का पता लगाया। यह एक पुराने किले जैसा था, जहां से विष्णु अपने सारे राज चलाता था। बबलू ने अपने साथियों के साथ उस किले पर हमला करने का फैसला किया। बड़ी भिड़ंत। रात के अंधेरे में बबलू और उसके साथी किले की ओर बढ़े। डुबेजी और विष्णु के गुर्गे भी पूरी तरह सतर्क थे। भयंकर गोलीबारी हुई। आग की लपटें आसमान छू रही थीं। बबलू ने अपनी बंदूक से एक के बाद एक दुश्मनों को गिराया। फुलवा ने भी साहस दिखाते हुए बबलू का साथ दिया। विष्णु मिश्रा की हार। लंबी जंग के बाद बबलू और उसके साथियों ने विष्णु मिश्रा को पकड़ लिया। विष्णु ने घुटने टेक दिए। उसका राज खुल गया। डुबेजी भी अब खत्म हो चुका था। ब्लू और फुलवा की नई शुरुआत। जंग खत्म होने के बाद ब्लू और फुलवा ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। बबलू ने कहा, अब हम डर नहीं, बल्कि उम्मीद के साथ जिएंगे। फुलवा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम साथ हैं, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। बबलू और फुलवा ने सोचा था कि अब उनकी जिंदगी शांति और सुकून से भरी होगी, लेकिन असल जिंदगी कभी इतनी आसान नहीं होती। डुबेजी और विष्णु मिश्रा के जाने के बाद भी कई ऐसे लोग थे जो सत्ता की लालसा में लगे थे। उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। नए दुश्मन। बबलू ने महसूस किया कि अब नए और भी खतरनाक दुश्मन सामने आएंगे। कुछ नाम ऐसे थे जिनका जिक्र तक नहीं हुआ था, लेकिन वे अपने गुप्त हथियारों और कनेक्शंस के साथ बबलू के लिए नई मुसीबतें लेकर आए। फुलवा का दर्द।
फुलवा भी इन सब घटनाओं से घिर गई थी। उसे बबलू की सुरक्षा की चिंता थी। एक दिन फुलवा ने कहा, बबलू, तुम्हारी जंग कभी खत्म नहीं होगी। क्या तुमने कभी अपने लिए सोचा? बबलू ने मजबूती से कहा, मेरे लिए तुम ही मेरी वजह हो और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। पुराने राज खुलना शुरू। एक पुरानी कहानी फिर से उभर आई। दुबे जी और विष्णु मिश्रा के अलावा भी एक तीसरा खिलाड़ी था जो पीछे से सब कुछ नियंत्रित करता था। इस खिलाड़ी का नाम था कमल पांडेय, जो अंधेरे में खेलता था। कमल पांडेय की चाल। कमल ने कई बार बबलू को धोखा दिया और उसकी योजनाओं को नाकाम किया। उसने अपने ठिकानों को मजबूत किया और अपने गुर्गों को फिर से सक्रिय किया। बबलू को पता था कि कमल को खत्म किए बिना उसकी लड़ाई अधूरी रहेगी। पुरानी लड़ाई की पुनरावृत्ति। बबलू ने फिर से अपनी टीम बनाई और कमल के खिलाफ लड़ाई शुरू की। इस बार मुकाबला और भी खतरनाक था। गोलियां, जाल, धोखे और साजिशों का नया दौर शुरू हो गया। फुलवा का संघर्ष। फुलवा को फिर से खतरों का सामना करना पड़ा। इस बार उसका दर्द और गहरा था। वह बबलू के लिए खड़ी थी, लेकिन उसके दिल में भी डर था। बबलू की जंग जारी। बबलू ने ठाना कि चाहे कुछ भी हो, वह कमल पांडेय को हराकर अपनी जिंदगी को नई दिशा देगा। मैं कभी हार नहीं मानूंगा, उसने खुद से कहा। कमल पांडेय की साजिशें। कमल पांडेय अपने ठिकाने में बैठा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, कैसे बबलू को हराया जाए। वह जानता था कि बबलू की ताकत सिर्फ उसकी बंदूक में नहीं, बल्कि उसके इरादों में है। कमल ने अपने गुर्गों को हिदायत दी, इस बार बबलू आप एक को ऐसे घेरो कि वह कभी बाहर ना निकल पाए। बबलू की चुनौती। बबलू को कमल के बढ़ते खतरे का एहसास था। उसने कहा, कमल के जाल में फंसना मौत के बराबर है, पर मैं डरने वाला नहीं। बबलू ने अपनी रणनीति बदली और अपने पुराने और नए साथियों के साथ कमल के खिलाफ एक बड़े हमले की तैयारी की। फुलवा का खतरा। कमल ने फुलवा को भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। वह जानता था कि फुलवा बबलू की कमजोरी है। फुलवा पर दबाव बढ़ने लगा और वह अपने और बबलू के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगी। नया गठबंधन। बबलू ने शहर के कुछ पुराने दुश्मनों से भी गठबंधन कर लिया ताकि कमल के खिलाफ मजबूत हो सके। यह गठबंधन जोखिम भरा था, लेकिन लड़ाई बड़ी होने वाली थी। टकराव की घड़ी। कमल और बबलू की ताकतें आमने सामने आईं। शहर में हिंसा फैल गई और दोनों पक्षों के बीच कई बार झड़पें हुईं। बबलू ने दिखाया कि वह सिर्फ बंदूक के दम पर नहीं, बल्कि दिमाग से भी एक योद्धा है। फुलवा और बबलू का साथ। हर मुश्किल में फुलवा ने बबलू का साथ दिया। उनके रिश्ते मजबूत हुए और उन्होंने साथ मिलकर हर खतरे का सामना किया। कमल पांडेय और बबलू के बीच लड़ाई अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। शहर की गलियों में दहशत फैल चुकी थी और हर कोई जानता था कि यह जंग जल्द खत्म होगी। बबलू ने अपनी पूरी ताकत जुटाई, साथ ही फुलवा की हिम्मत से खुद को मजबूत किया। उन्होंने योजना बनाई कि कमल के मुख्य अड्डे पर ही जाकर सब कुछ खत्म करेंगे। खुफिया जानकारी। श्याम बाबू ने कमल के अड्डे की हर एक कमजोरी ढूंढ निकाली थी। बबलू ने अपने साथियों को संभाला और अंतिम हमले की तैयारी की। धमाकेदार हमले की शुरुआत। रात के अंधेरे में बबलू और उसकी टीम ने कमल के अड्डे पर हमला कर दिया। गोलियां चल रही थीं, धमाके हो रहे थे और दोनों पक्षों की लड़ाई मौत के कगार पर थी। कमल पांडेय का सच। लड़ाई के बीच कमल पांडेय का एक बड़ा राज सामने आया। वह विष्णु मिश्रा का पुराना साथी था। दोनों ने मिलकर पूरे इलाके को अपने काबू में रखा था और बबलू के खिलाफ साजिशें रची थीं। विश्वासघात और धोखा। कमल ने बबलू के कुछ पुराने दोस्तों को भी फंसाने की कोशिश की। बबलू के लिए यह समय और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि वह अकेला नहीं बल्कि अपने ही लोगों से भी लड़ रहा था। फुलवा की बहादुरी। फुलवा ने अपने डर को पीछे छोड़कर बबलू की मदद की। उसने दुश्मनों के बीच से रास्ता बनाया और बबलू की जान बचाई। जीत और नया सफर। आखिरकार बबलू और उसकी टीम ने कमल पांडेय को परास्त किया। विष्णु मिश्रा का जाल भी टूट गया।
शहर में एक नई उम्मीद जगी और बबलू ने सोचा कि अब नई जिंदगी शुरू होगी। कमल पांडे और विष्णु मिश्रा को हराने के बाद बबलू और फुलवा ने एक नई शुरुआत की ठानी। शहर में एक बार फिर से शांति लौट आई थी। बबलू ने सोचा कि अब वह अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी जिएगा। घर की खुशियां। फुलवा और बबलू ने साथ मिलकर अपने सपनों का घर बनाया। फुलवा ने कहा, अब हम बिना किसी डर के जी सकते हैं। बबलू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साथ होने से हर मुश्किल आसान लगती है। पुरानी दोस्ती का साथ। श्याम बाबू और बाकी साथी भी अब नए जीवन की ओर बढ़ रहे थे। वे जानते थे कि अब लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अतीत की परछाइयां हमेशा पीछे पीछे चलती हैं। बबलू को एहसास हुआ कि कुछ लोग अभी भी उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। एक नए खतरे की झलक सामने आई। रिश्तों की जटिलताएं। फुलवा और बबलू के बीच कभी कभी टकराव होने लगे। बबलू का ज्यादा समय अपने पुराने दुश्मनों और नई चुनौतियों में लगना फुलवा को अंदर से तोड़ रहा था, लेकिन दोनों ने अपने प्यार को बचाने की पूरी कोशिश की। नए दुश्मनों की दस्तक। शहर में एक नया गैंग उभर रहा था जो पुराने गैंगस्टरों से भी ज्यादा खतरनाक था। बबलू को समझ आ गया कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। बबलू की नई जंग। बबलू ने ठाना कि अब वह अपने और फुलवा दोनों के लिए लड़ाई लड़ेगा, एक तो बाहर के दुश्मनों से और दूसरी अंदर की लड़ाई से। मैं हार मानने वाला नहीं, उसने कहा। शहर में एक नया गैंग उभर चुका था जो पहले से भी ज्यादा ताकतवर और बेखौफ था। बबलू ने महसूस किया कि अब उसे अपनी पूरी चालाकी और ताकत के साथ लड़ना होगा। फुलवा भी इस लड़ाई में बबलू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। जबरदस्त भिड़ंत। बबलू और नए गैंग के बीच कई बार भयंकर टकराव हुए। गोलियों की आवाज, तेज कारों की रेस और चालाक साजिशों का दौर शुरू हो गया। हर लड़ाई में बबलू को अपने पुराने अनुभव और फुलवा के साहस की मदद लेनी पड़ी। रिश्तों की कसौटी। लड़ाई के बीच फुलवा और बबलू के रिश्ते पर भी कई दबाव आए, पर प्यार और विश्वास ने हर बार मुश्किलों को पीछे धकेला। फुलवा ने कहा, तुम्हारे साथ होने से मुझे हिम्मत मिलती है, चाहे जो भी हो। दुश्मनों का सफाया। आखिरकार बबलू ने नए गैंग के मुखिया को अपने चालाक और सटीक निशाने से मार गिराया। उसकी लड़ाई खत्म हुई और शहर में फिर से शांति का माहौल बन गया। नया सवेरा। बबलू ने ठाना कि अब वह अपनी जिंदगी पूरी शांति से बिताएगा। फुलवा के साथ एक नया जीवन शुरू करेगा। हमने लड़ाई तो जीती, अब जिंदगी जीतनी है, उसने कहा। बमोशाए बंदूकबाज की ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर इरादे मजबूत हों और साथ सही हो, तो हर लड़ाई जीती जा सकती है।